आपने पिछली 2 बार 2014, 2019 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, तो जाहिर है कि आप उनके खिलाफ तो भविष्यवाणी करने में फेमस नहीं होंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार कौन सा ग्रह है, जबकि देश के सबसे मजबूत नेताओं में से सबसे मजबूत कुंडली इस वक्त मोदी जी की है, जैसा आप खुद कहते हैं, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री बनने से दूर इस बार क्यों? जी, मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगा कि सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है। ये शाश्वत सत्य है और दुनिया का कठिन सत्य है, कड़वा सत्य है। कभी भी एक जैसी स्थिति कभी नहीं रह सकती। ये सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली सबसे मजबूत कुंडली है इस वक्त के पिछले 3 दशक में, या 40 साल समझ लीजिए, 4 दशकों में। लेकिन मजबूत से मजबूत कुंडली का भी एक बुरा समय आता है। जैसे ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति भी कभी ना कभी थोड़ा कमजोर जरूर पड़ता है। तो मोदी जी इस वक्त अपने बैड फेस में आ चुके हैं एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि जितने भी ग्रह उनके हैं, सिर्फ मंगल और बृहस्पति, क्योंकि इस वक्त मंगल की महादशा चल रही है और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, सिर्फ ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनका संबंध दसम भाव से नहीं बन रहा। सत्ता में आने के लिए और विधानसभा लोकसभा तक पहुंचने के लिए दसम भाव और एकादश भाव की जरूरत होती है। दसम भाव एडमिनिस्ट्रेशन का भाव है और दशम भाव ताकत का भाव है। सत्ता, राज सत्ता, राज्य दसम से देखा जाता है। एकादश भाव प्राप्ति का होता है। तो मोदी जी की जन्म से लेकर, जब शनि की महादशा में उनका जन्म हुआ था, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, ये सारे ग्रह जो है दसम या एकादश से जुड़े हुए थे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि उनकी मंगल की महादशा जो है ना दसम से जुड़ी है ना एकादश से जुड़ी है। और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा, ये बात मैं 2021 से बोल रहा हूं। और वाहिद भाई ने अभी जो बात कही ना कि ये कोरोना आया था और जो भी परिस्थितियां बनी थी 2020 में, वो बात उनकी बिल्कुल सच है। मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं उसके भी कई साल पहले से। तो उन्होंने बहुत सी बातें लिख दी थी उस वक्त। तो उनकी गणना है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से गणना है, और मेरी ज्योतिषीय हिसाब से जो गणना है वो मैं सामने रख रहा हूं। मोदी जी का समय इस वक्त अच्छा नहीं है। मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि युद्ध खत्म होने के बाद एक समय ऐसा आया था, अर्जुन का गांडीव काम नहीं आया, अर्जुन के तीर काम नहीं आए, कर्ण का पहिया फंस गया था महाभारत के युद्ध में, उसका खराब समय आ गया था। जबकि ये दोनों निर्विवाद रूप से बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। कोई सोच नहीं सकता था कि इनको भी हराया जा सकता है। विनीता जी। जी, मैं साथ ही शिवम भी हमारे साथ है। और शिवम, आपने उत्तर प्रदेश में देखा भी कि क्या परिस्थितियां रही, साउथ का भी पूरा दौरा आपने किया जो अक्सर करते भी रहते हो, तो यहाँ पर क्या स्थितियां दिखाई दे रही हैं अभी? क्योंकि उसके साथ साथ आप भी अपने सवालों के साथ शुरू कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। मैं अभी भी एक गांव में ही हूँ। जैसा कि आप जानती भी हैं कि मैं गांव देहात में ही रहता हूँ, और अभी आज वोटिंग जहाँ है बनारस के आसपास के इलाके में ही मैं हूँ। भयानक गर्मी है और अभी एक ये बाग है, यहाँ पर मुझे बैठना पड़ा आपका जब फ़ोन आया। दरअसल है क्या कि पूरे पूर्वांचल में जहाँ वोटिंग हुई, इस गर्मी में मतदाता परेशान थे, मतदान कर्मी परेशान थे, और वो लोग भी परेशान थे जो बीजेपी को वोट करने वाले थे, क्योंकि वो भी ये कह रहे थे कि इतने लंबा चुनाव करने की क्या ज़रूरत थी। जैसा कि बहुत सारे आकलनों में हम ये देख रहे हैं कि बहुत कांटे की फाइट है यूपी में, और सब लोग कह रहे हैं कि यूपी में कुछ अप्रत्याशित घटेगा, और कमोबेश दक्षिण में भी उसी तरह के हालात है। लेकिन एक एक नंबर 295 का अभी खड़गे जी ने दिया है। मैं वाहिद जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि, और सिद्धांत जी से भी, ये जो 295 का नंबर दिया है, इसके पीछे की क्या थ्योरी लग रही वाहिद जी? क्योंकि मुझे अभी एग्जिट पोल आएंगे और हम सब लोग इस बात को लेके, और राजीव जी मुस्कुरा भी रहे हैं कि हम सब अच्छा लोग चलिए, मैं जवाब दे, कोई नहीं जवाब दे रहा, मैं दे देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। आप दीजिए, मैं देता हूँ फिर। आप ही से सवाल है वाहिद साहब, आप ही से सवाल है। चलो आपसे है, यही फिर दे मैं उसके देता हूँ बाद जवाब, कोई बात। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सिद्धांत जी के पास एक बात बताएं, जो आप जमीन पर, सुनिए, आप जमीन पर है, क्या आपको ये लग रहा है कि 19 में जिस तरह से दलित बंधुओं ने और ठाकुरों ने और यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, क्या उसी शिद्दत से इस बार भी वो वोट कर रहे हैं?
शिद्दत की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं भाई जी, ये बात आपकी ठीक है, शिद्दत से वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो दूसरी बात है, लेकिन आप ये जान रहे होंगे कि 10 लोगों से अगर आप बात करें तो उसमें से 7 लोग ये जरूर कहते हैं कि हमने वोट किया है, अब बाकी मशीन जाने, व्यवस्था जाने, ये सब लोग कहते हैं। आज के जो बैठक हुई इंडिया की, इसमें भी यही लोग कह रहे हैं। क्लियर करें, मैं आपको ना बिल्कुल गणित समझाऊंगा, राष्ट्रीय भाषा में समझाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं कभी भी कोई बात को ना हवा में बात नहीं करता, इसलिए मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ आप उसका माकूल जवाब दें। अगर जो लोग कहते हैं कि ईवीएम जिताएगी कि नहीं जिताई, पर हमने गठबंधन को वोट किया, ऐसे लोग मिल रहे हैं ना, यादवों में, दलितों में मिल रहे हैं ना। अब सुनिए कहानी, अब आते हैं डाटा पे। अब आप डाटा जोड़िएगा, 8.5% यादव, 8% ठाकुर और आपके 19.5% मुस्लिम्स। और अब इसमें हम जो ये गणित जोड़ने जा रहे हैं, इसका इन टोटल मिला के आप देखिएगा कि इसमें वैसे तो 20.5% दलित है, मगर मैं कोर जो हाथी का वोटर है मायावती का, सिर्फ 16.5% 8 दलित को जोड़ रहा हूँ। इसको जोड़ने के बाद 52.5% हो जाते हैं। और अगर 52.5% में से अगर आप ये कहेंगे कि इसमें से बहुत सारे बीजेपी की तरफ गए होंगे, पहली बार तो ये बीजेपी की तरफ इसमें से मुस्लिम्स को निकाल दे, लगभग सभी गए थे। उसके बाद इसमें ठाकुर भी थे, दलित भी थे, 19 में सब थे। इस बार वो 52% में से अगर कुछ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी कानून का खतरा होने के बावजूद ले भी जाएगी, तो उससे ज्यादा अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो टिकट बांटे गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जितना नुकसान अगर कुछ दलित भाइयों का या यादवों का या फिर दूसरों में से कुछ प्रतिशत बीजेपी ने लिया भी होगा ना, तो वो उसको इंजीनियरिंग में रिकवर कर रखा है, क्योंकि उन्हें टिकट ऐसे दूसरी जाति के लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं गिन रहा हूं। मैंने सिर्फ किसको गुना, ठाकुर को, यादव को, मुस्लिम को और जाटव को, इनको मिलाकर 52.5% होते हैं। और अगर ये कह रहे हैं हमने वोट दिया है, तो फिर आप चमत्कार से ही जीत सकते हो, वरना 52.5% से नहीं जीत सकते। ये है कंक्लूड, ये है 295। राजीव जी, आप मुस्कुरा रहे थे, आपको क्या लग रहा है? आप एग्जिट पोल तो हमें लगता है कि आपके माकूल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। प्रोग्राम पे हूं एक चैनल पे। नहीं, एग्जिट पोल किनके माकूल आएंगे, मैं इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन हमारे लोगों ने वोट किया है, जनता ने वोट किया है। हमारे पास इसके बहुत सारे भाई जो कह रहे हैं उसका काउंटर में चाह रहा था। देखिए, वाहिद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी गणना को मैं गलत नहीं कह सकता हूं। इनकी गणना अगर इन्होंने गिनती की है तो ठीक ही की होगी, लेकिन ये सारे जो भेद है ना, ये सारे 4 तारीख को इनका पटाक्षेप हो जाएगा और एनडीए बहुत मजबूती से 400 के आसपास रहते हुए, बल्कि पार करते हुए केंद्र में सरकार बनाएगी। और जैसा सिद्धार्थ सहगल साहब का कहना है कि गणना की वजह से प्रधानमंत्री जी का कुछ कमजोर लग रहा है, तो मुझे तो भाई आइडिया नहीं है इन चीजों का, लेकिन वही गणना बहुत सारे ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को पुनः प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाया है। मैं सहगल साहब की बातों को मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनके ज्ञान को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें पुनः भी प्रधानमंत्री बनाते हुए बताया है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने पहले भी, प्लीज मैं आ रहा हूं सर आपी के पास, 14 के पहले भी बहुत लोगों ने भविष्यवाणियां की थी, आज भी भविष्यवाणियां हो रही हैं। मैं ज्योतिष शास्त्र से मैं इनकार भी नहीं करता हूं, मैं खुद भी उसको मानता हूं, ज्योतिष शास्त्र को मैं खुद मानता हूं, इसलिए मैं उसका भी इनकार नहीं करूंगा। लेकिन राजनीति सर क्रिकेट का खेल है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है और हर चीज का एक अपवाद होता है, तो उस अपवाद में भी अगर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा तो नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने चुनने का काम किया था पहले भी, और इस बार भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता आस्था रखती है, आशान्वित है कि मोदी है तो मुमकिन है। नेचुरली वोट पड़ा है, सरकार में आएंगे और वन एंड ओनली जो हमारे पास अभी जो हम जो आज तक का जो हमारी समझ है या जो हमारी पार्टी है, जो एनडीए ने तय किया है, तो आज तक हमारे नेता मोदी जी ही होंगे। भविष्य की बात तो भविष्यवक्ता बता सकते हैं, मैं इस पे बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, देश की जनता ने जो मन बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है।